श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, आइए आज हम भगवान श्री राम जी के चित्रकूट निवास की मुनि वाल्मीकि जी द्वारा बताए गए 14 स्थानों में से तीसरे और चौथे स्थान का वर्णन सुनते हैं। आपका समय अत्यधिक न लेते हुए सीधे हम कथा पर आते हैं और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने जो चौपाई ली है रामचरितमानस का, वही आपके साथ दोहा और चौपाई लेते हैं। तीसरा और चौथे स्थान का सहज वर्णन आपके समय प्रस्तुत करते हैं। तो आइए प्रेम से सुनते हैं। जसु तुम्हारे मानस विमल हंसिन जीहा जासु मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसहु हिये आसु। कहते हैं कि हे श्री राम जी, ऐसे मनुष्य जो आपके यश रूपी निर्मल मानस सरोवर में जिनकी जीवा हंसनी रूप होकर आपके गुण समूह रूप मोती समूह को चुभती है, हे श्री राम, आप उनके हृदय में वास कीजिए। अब देखिए, कीर्तन भक्ति है। भगवत वाक्य को हमें सदा स्मरण करना चाहिए कि नाहम वसाम वैकुंठे योगिनाम हृदये नचा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठाम नारद। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा, हे नारद जी, मैं सदैव वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरे कीर्तन करते हैं, पर हां, जिह्वा की हंसनी के समान नीर क्षीर विवरण गति होने चाहिए। सांसारिक विषयावर्ता की यथाशक्ति सर्वथा छोड़कर एकमात्र श्री राम गुणगान में निरंतर अगर लगा रहे इंसान, तो उसका कल्याण अवश्य होता है। बिना गुणगान के जीवा किसी भी प्रकार रह ही न सके, यह साधन भी अपने आप में पूर्ण है। यही दृढ़ विश्वास होना ही चाहिए। जीवा के प्रभु के गुणगान में लगने से ही सफल होती है, नहीं तो मरे हुए चमड़े के समान मुंह से निकाल डालने योग्य है। अरे यूं कह लीजिए, मेढक के जीव के समान है। जो न करहि राम गुण गाना जी सुदादुर जी समाना। और चौथा स्थान में क्या कहते हैं? प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सादर जासु लहै नित नासा तुम्हि निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी प्रीति सहित करी बिनय बिसेकी करचित करही राम पद पूजा राम भरोसे हृदय नहीं दूजा चलत राम तीरथ चल जाही राम बसऊ तिने के मन माही।
भैया ये बहुत गूढ़ है। चौथा स्थान जो वाल्मीकि जी बताते हैं श्री राम जी को, आहा, ये बहुत गूढ़ है भैया, बहुत गूढ़ है। इसका अगर हम आनंद उठाना चाहें तो विश्वास करिए कि आनंद ही आनंद है। हमारे आप पर निर्भर करता है कि कितना हम गूढ़ता से इसको सुनते हैं, कितनी सुलभता से ग्रहण करते हैं। अरे उन्होंने कह दिया कि देखिए अर्चन बंदन भक्ति ये तो बहुत अच्छी है, पाद सेवन भक्ति है, ऊपर श्रवण नेत्र और रसना 3 ज्ञानेंद्रियों की भक्ति तो क्या है। अब चतुर्थ भक्ति में अन्य अष्टांगों से तथा मन से अर्चन भक्ति करना कहते हैं। लहाई नितनासा भोजन करही, अब लहाई नितनासा का मतलब नासिका नकुना, भोजन करही, मुंह भैया मुख, पट भूषण धर रही है त्वचा है, शीर्ष नवह सिर है, कर नित कर ये दोनों हाथ हैं, और चरण राम तीर्थ चल जाएं ये दोनों चरण हैं, पैर हैं, प्रीत सहित और राम भरोस हृदय यह मन वह अंतःकरण है कि नहीं बोलिए। अभिनंकों का वर्णन हो रहा है, पर वो प्रसाद सुभग सुबासा। देखिए यहां नासिका इंद्रिय की चर्चा होने से सुगंधित तुलसी पुष्प पुष्पमाला अतर आदि सुगंध प्रसाद रूप में अभिप्रेत है। प्रसाद पुष्पमाला आदि जो भगवान पर चढ़ाए व निवेदित किए हुए हैं, निर्माल्य होने व अर्पित होने पर वे प्रसाद होते हैं। शुच सुभग से बताया कि प्रसाद होने से वे पवित्र हैं। अब हमको पवित्र करेगा, सुंदर ऐश्वर्य से युक्त है, ऐसा प्रभाव जानकर वे उसे ग्रहण करते हैं। देखिए हमें ये स्मरण रहे कि भगवत प्रसाद भगवत रूप ही है। प्रसादम जगदीशस्य हैन पानिदिकम चायते ब्रह्वान निर्विकारम ही यथा विष्णुस्तथैव तथा। सादर जा सुलहाय नितनासा, सादर अर्थात प्रसाद को मस्तक से प्रथम लगाकर तब सूंघते हैं। नित्य से जनाए कि प्रसाद छोड़ अन्य कुछ वो सूंघते ही नहीं है, तथा प्रतिदिन भगवान का निर्माल्य प्रसाद नियम से सूंघते हैं। फिर कहते हैं कि तुम्हें निवेदित भोजन करेंगे। भैया कभी आपने देखा है जब छोटा बच्चे को आप चॉकलेट लाकर देते हो, पापा आप खा लीजिए, मम्मी आप खा लीजिए, क्योंकि लेकर दौड़ता है। ये देखो कमाई तो करता नहीं, बहुत छोटा सा है, किंतु जब वो लाकर आपको देता है तो आप अनन्य उसके प्रति प्रेम लुटाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि देखिए हमारा बच्चा हमको देता। ऐसे ही भगवान है, भगवान की बनाई हुई सब कुछ है, हम आपको कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन उनका दिया हुआ भी यदि आप उनको निवेदित कर देते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। जो बच्चे यानी आत्मा का पिता यानी परमात्मा के प्रेम को पाने की अभिलाषा दिलाता है, स्वरूप है। भाव यह है कि कुछ वस्तु भोजन की मिले उसे प्रभु को अर्पण कर दे। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भगवान का भोग लगाकर तब पावे। मधुकर संत मधुकरी स्थान से लाकर उसका भी भोग लगाते हैं। जो कोई जो कुछ वृत्ति पाता है, यदि वह ईमान से धंधे से पाता है और अपने मन में दृढ़ भाव रख ले कि मेरी सारी वृत्ति भगवान का प्रसाद ही है, तो वह भी भगवत प्रसाद या भगवान निवेदित ही भोजन हो जाती है। अब प्रसाद को प्रसाद भाव से ही पाना चाहिए। मालपुआ पूरी तस्मई मोहन भोग शंकर पुंगल लड्डू आदि के भाव से नहीं। प्रसाद में प्रसाद का स्वभाव को अनुभूत करे, स्वाद अनुभव करे। जहां यह विचार हुआ कि इसमें मीठा कम है, नमक नहीं है, इत्यादि इत्यादि, तहां प्रसाद का भाव रह नहीं गया। भगवान को जब आपने भगवान को निवेदित किया तो उन्होंने नमक मांगा, बोलो, अच्छा उन्होंने मीठा मांगा, थोड़ा शक्कर और मिला दीजिए, अच्छा गुड़ दे दीजिए, ये लड्डू टेढ़ा क्यों है, इसमें किशमिश क्यों नहीं है, नहीं ना। जब उन्होंने स्वीकार कर लिया, एक बात मैं बताऊं, कहना नहीं चाहिए फिर भी कहते हैं, जब भी आप भगवान का भोग लगाइए, भगवान के भोग लगाने के बाद जो भी जैसा भी आपने उनको अर्पण किया बस वैसा ही पाना चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं, नहीं तो भगवान का प्रसाद दूषित हो जाता है। पहले से आपने नमक डाल रखा है तो बस वही पर्याप्त है। पहले से चीनी ज्यादा हो गई, चलो कोई बात नहीं, वैसे चलेगा, क्योंकि भगवान ने नहीं मना किया तो आप कौन होते हैं उसमें कमियां निकालने वाले। हमने एक चीज और देखा भैया, कुछ लोग तो निहायत समाज में इनकी क्या बताएं हम, कहना नहीं चाहिए, जाते हैं
भोजन करेंगे, लौटेंगे तो कहेंगे हाँ दही बड़े तो बड़े अच्छे थे लेकिन फूले नहीं थे, दाल थी लेकिन उसमें घी का चौका ठीक से नहीं लगा, जीरा कच्चा ही रह गया, इत्यादि इत्यादि। यह भक्ष्य रूप से अभक्ष्य पदार्थ का सेवन जैसा ही हो गया। जब कोई व्यक्ति आपको प्रेम पूर्वक बुलाता है, आपकी यथाशक्ति यथाभक्ति से आपको प्रसाद पवाता है, तो आप उसमें अच्छाई न ढूंढकर कमियां ढूंढते हैं। क्या यह भगवान को स्वीकार होगा? देखो भैया, जो भी कहना हो, यदि आप हृदय में भगवान को धारण करना चाहते हैं तो इंसान के उस मनुष्य के सामने बोल दीजिए। अगर कहीं कोई गलती सुधार होगा तो कर लेगा, पीठ पीछे तो किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कदापि नहीं करने चाहिए। गोवध समान है भैया। भगवान को निवेदित किया हुआ पदार्थ जैसा हो वैसा ही पाना चाहिए। ऊपर से मीठा राम रस यानी कि नमक आदि मिलाने पर प्रसाद का भाव नहीं रह जाएगा। और यह भी स्मरण रहे कि भगवत प्रसाद सदा पवित्र है, वह ना तो किसी के स्पर्श से जूठा रहता है और ना ही अपवित्र होता है। ध्यान रहे कि भाव मुख्य वस्तु है। भक्त भगवत प्रसाद के भाव से ग्रहण करे, अतः उस प्रसाद के सेवन से उसके चित्त में विषय बुद्धि के बदले भगवत बुद्धि जागृत हो जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है, भगवत प्राप्ति निकट हो जाती है। तभी तो अनेकों भक्तों को विष भी अमृत हो गया। मीरा जी को देख लीजिए। अब कहते हैं प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, भगवान का पहना ओढ़ा बिछाया, उनकी सेवा में लाया हुआ वस्त्राभूषण ही प्रसाद है। इसमें भाव यह है कि उत्तम वस्त्राभूषण अपनी विषय वासना की पूर्ति के लिए वे कभी नहीं धारण करते, उनका उत्तरण ही पहनने में सुख मानते हैं, और वह भी प्रभु की सेवा के लिए ही। फिर कहते हैं कि शीश निवय सुर। सुर का मतलब होता है देव मंदिरों, देव मूर्तियों, गुरु में सदगुरु और संत दोनों आ जाते हैं, द्विज में ब्राह्मण विप्र आते हैं। इन तीनों को दर्शन होने पर यदि प्रणाम करते हैं, मस्तक उनके आगे झुकाते हैं, खड़े खड़े प्रणाम नमस्कार नमस्ते करना पर्याप्त नहीं होता, और ना केवल हाथ जोड़ना, शीश नमय से जनाया कि शीश जरूर झुकना चाहिए। उनको देखकर मस्तक नवाते हैं, क्योंकि हमारे इष्टदेव भगवान श्री राम जी इन्हीं की रक्षा के लिए ही तो अवतार लेते हैं। विप्र धेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और स्वयं उनका सदा सम्मान भी करते हैं। मानस भर में उनका सम्मान सर्वत्र आप देख लीजिए, कहीं भी किसी कांड में देखिए तो आपको। फिर कहते हैं कर नित कर रहे हैं, हाथ से, नित मतलब सदा हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें, अपने स्वामी की आराधना के लिए ही करें। प्रभु की आराधना जिससे संबंध ना हो वो कर्म ना करें। अपने शरीर के लिए, संसार के किसी कार्य के लिए जो वह हाथ हिलाएं वो प्रभु निमित्त हो। ऑफिस में हो, फाइल डील करते हो, ये मान कर चलें कि यह जो हम काम करते हैं वर्क इज वर्शिप, यही हमारा काम है। उसको भगवान को क्योंकि समर्पित करना है तो वहां पर ईमानदारी बरतें। अपने शरीर के लिए, संसार के किसी कार्य के लिए जो वह हाथ हिलाएं, सब कुछ भगवान निमित्त, सब कुछ। रामपद पूजा देखिए, इसमें षोडोपचार पूजा आती है, तुलसी, पुष्प उतारना, मंदिर में झाड़ू लगाना, चौका लगाना, वस्त्र प्रक्षालन, पार्षद अमनिया करना, भोग सामग्री, रसोई के बर्तन, रसोई कर लेना, मांजना, पंखा झलना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, ये सब कैंकर्य आ जाता है। आजकल तो संत वेश में कैंकर्य का करना अपनी तौहीन समझा जाने लगा है, उसे कहार का काम बताते हैं लोग। लेकिन वो कहते हैं गोस्वामी जी के नित्य कर रहे हैं, पर जो ऊपर लिखा गया हुआ स्थिति कैसी होती है, यह राम भरोस हृदय नहीं दूजा से बताया है। जब हृदय में केवल श्री राम जी का ही भरोसा रह गया, तब शरीर और संसार में कोई आसक्ति नहीं है, तब अन्यत्र किसी का हमें इंसल्ट से कोई मतलब ही नहीं जाता। हमारी जो इज्जत है वो भगवान है, जो बेइज्जत है वो भी भगवान है। प्रभु स्वयं कहते हैं मोर दास कहाय न रासा, करहि ते कहो कहां विश्वासा। अब जिसके हृदय में केवल श्री राघवेंद्र जी का भरोसा है, वह दूसरे के लिए कोई काम क्यों करेगा? उसे अपने स्वामी के छोड़ अन्य सेवा का प्रयोजन ही क्या है? इसे ये बात मिलता है, सीख मिलती है कि हमें भगवान के भरोसे के अलावा दूसरे का तो भरोसा कदापि न करें।
अब पूजा करें तो इस विचार से नहीं कि दूसरे देखकर रीझें और हमको कुछ दे दें। जब दूसरा कोई भरोसा हो जाता तब भगवान निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई, यही कारण है कि भक्तजन सब आशा भरोसा छोड़कर पर जब भार छोड़ देते हैं तब उनका काम सफल हो जाता है, और नहीं तो लटक जाता है। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, हरिजन यू परिहर सब आशा, ये बात होनी चाहिए। और कहते हैं गोस्वामी जी, कर नित करहि राम पद पूजा, कर नित कर राउर पद पूजा। क्यों नहीं कहा? जब वो इस राम जी को संबोधन करके कहते हैं तब मध्यम पुरुष के सर्वनाम का प्रयोग क्यों नहीं? इससे हमें यह जान पड़ता है कि आज से लेकर अंत तक वाल्मीकि जी की गूढ़ बातें रहस्यमय ही रखना चाहते थे वो, इसीलिए वो बातें कह रहे हैं दाशरथ रामचंद्र जी से। उन्होंने स्थान पूछा है तो उसके उत्तर में स्थान बताते हैं कि जिनके हाथ परमात्मा राम की पूजा करते हैं उनके हृदय में आप दाशरथ राम जाकर रहिए। वाल्मीकि जी ने व्यंग से ही प्रार्थना की है कि उनका जाकर मनोरथ पूर्ण कीजिए, क्योंकि वो राम पद पूजा इसीलिए करते हैं कि राम उनके मन में आकर बसे। यदि वे राम आकर नहीं बसते तो आप दशरथ के पुत्र ही जाकर बसिए। और इसी बिनों से उन्होंने कहते हैं, जहां न हो ता देह कहे तुम्हें दिखाऊं था। याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद भी साथ ही साथ चल रहा है। भरद्वाज जी जो वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, याज्ञवल्क्य से पूछ रहे हैं कि एक राम अवधेश तुम्हारा, अपर सोई राम की अपर कोई जाहि जपत त्रिपुरा। अब याज्ञवल्क्य जी वाल्मीकि के मुंह से अर्थात जिज्ञास के गुरुमुख से दाशरथ राम और परमात्मा राम की एकता युक्ति प्रतिपादित करते हैं। यहां सारा प्रकरण भरद्वाज जी की जिज्ञासा बहुत ही अनुपम उत्तम है पूरे प्रसंग में देखा जाए तो। और कहते हैं कि हे प्रभु चरण राम तीर्थ चली जाहि। मतलब राम तीर्थ क्या है? जैसे अयोध्या, मिथिला, चित्रकूट, पंचवटी इत्यादि सब राम तीर्थ है। जब वहां पर इंसान अपने पैरों से जाकर, हेलीकॉप्टर से नहीं, विमान से नहीं, मोटरसाइकिल से नहीं, पैरों से जाकर, सवारी पर भी जाकर, सवारी पर जाकर दर्शन करेंगे तब तो सैर सपाटा हो गया ना भैया। उसे चरण तो सफल नहीं हुए, चरण से जाकर के। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये बात उन लोगों पर नहीं लागू होती जो बेचारे विकलांग हैं या जो वयोवृद्ध हैं, बहुत ही सीनियर सिटीजन में आ गए हैं, वो अब चल फिर नहीं पाते हैं, तब कैसे जाएंगे? लेकिन मैं एक बात बताऊं, तीर्थ सेवन भैया जवानी में ही करना चाहिए। जब आप जवान हो तभी तीर्थ सेवन कर लो, बुढ़ापे में क्या रखा है नहीं? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापे में क्या रखा है। हमने एक गाना सुना था भाई, हालांकि गाना बहुत अच्छा है। करना ही चाहिए, जवानी में ही भजन करना चाहिए। जब बिल्कुल लाचार है तब भगवान की जहाँ आ करते हुए जाएंगे तो भगवान अब क्या बताएं, भगवान कहेंगे आया कि क्या करने आया था, क्या कर रहा है। ऐसा कुछ न करिए कि निहायत आपकी स्वार्थता सिद्ध हो भाई। तो जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, अर्चना। और कहते हैं कि देखिए, कहीं भी आप जाइए, कुछ भी करिए, कुल मिलाकर यह है कि वो भगवत स्वरूप के लिए आप ये समझ ऐसे करिए कि जो मैं कर रहा हूं उसे भगवान देख रहे हैं। ये तीसरा और चौथा स्थान था भगवान का, जहां पर वाल्मीकि जी उनको रहने का ठाव बताते हैं। और आगे जो है पांचवा स्थान है, जिसको हम आगे की कथा में वर्णन करेंगे। जय श्री राम।